हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैशटैग 9th वीडियो है हमारा। सो इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि टोटली बेस्ड है इस वीडियो के ऊपर, जो हमारा 8th वाला पार्ट है उसके ऊपर। क्योंकि इसमें हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज कि लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे हम लेते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड पावर ऑफ लेंसेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब हमें इनकी वैल्यूज को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेनी होती है, उसमें जो फोकल लेंथ है कब हमें पॉजिटिव लेनी है, कब हमें नेगेटिव लेनी है, वो सारी बेसिक बातें हमने कर ली हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे जो लिंक गिवन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए, ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें लिखते चलना है। सबसे पहले हमें नोटिस करना है कौन सा लेंस गिवन है, फटाफट देखिए यहाँ पे गिवन है कॉनकेव लेंस, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से कर्व इनवर्ड, आप अच्छे से समझ गए होंगे अब तक। तो ये इसमें क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो फोकल लेंथ गिवन है, फोकल कहाँ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज आप नेगेटिव लेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, उसके लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव आपको लेनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं होगी, आपको खुद से लेनी है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ माइनस। ओके, तो चलिए नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। फोकल लेंथ गिवन है जिसको हम स्मॉल लेटर एफ से डिनोट कर रहे हैं, जो कि कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या देखना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। ओके, तो आपको क्या क्या करना है, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u की वैल्यू, ठीक है, u की वैल्यू बतानी है जो कि नहीं गिवन है। अब इमेज डिस्टेंस गिवन है, इसमें इमेज कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब आपको इसमें दो ही इमेजेस हमने फॉर्म की थी, एक तो इन्फिनिटी पे, एक हमने किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमेशा इस साइड में ही बनेगी, ये बात आप याद रखिए। तो हमें इसका साइन अपने आप से माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में दो ही इमेज हमने देखी, दोनों ही किस तरफ थी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उसके लेफ्ट साइड में ही क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इसी साइड में है इसमें किसकी डिस्टेंस, v की डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 15 है, तो ये हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ये हो गई v, जो कि कितनी है, -10 सेंटीमीटर। देखिए लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, इस तरीके से जब हम चलते हैं तो ये आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक गिवन है, आप अच्छे से देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इतना सब कुछ दिया हुआ है, हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या है। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आप याद रखिए, लेंसेज में ये माइनस साइन आ जाता है एंड जो मिरर होते हैं उनमें प्लस साइन होता है। राइट, तो अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v माइनस 1/f। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख लिया। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेती हूँ, 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर माइनस f की वैल्यू 1/-15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा,
1/10, ये प्लस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया 33 -3 + 2, ये हो गया -1/30। इसकी वैल्यू आ गई 1/u की वैल्यू। इतना तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो u होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा इस तरफ मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है, उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, राइट। जब आपको खुद से लेना हो तो भी आप नेगेटिव ही लेंगे, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, उसमें हमेशा u की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। तो 1/u हो गया -1/30, सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30, जो कि क्या है माइनस में। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे अबाउट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है, तो ये हो गया u। मान लीजिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ये ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बची, आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, माइनस में साइन लगा देती हूँ ताकि पता चले लेफ्ट साइड में रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये साफ कर देती हूँ, आप नोट करते चलिए फटाफट। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास आई -10 सेंटीमीटर एंड ये है -30 सेंटीमीटर। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.033, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन हुआ वो कितना हुआ, 0.33, एंड इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, ये हो गया प्लस। प्लस की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन प्लस है, इसका मतलब जो इमेज है हमारी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। जो इमेज होगी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट। इसका मतलब ये है सीधी होगी, एंड कैसी होगी, वर्चुअल। मतलब ये दोनों साथ चलते हैं, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। अगर यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, पूछ भी सकता है मैग्निफिकेशन के साथ साथ इसका नेचर बताइए, राइट। तो ये कैसे हो जाएगी, प्लस साइन है, इसका मतलब ये इरेक्ट होगी, मैग्निफिकेशन प्लस में है। अब देखिए, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, अगर हम 1 मानते हैं तो इसके कंपैरिजन में ये इससे 3 गुना छोटी है, ठीक है। इसकी क्या है, 1/3 है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1/3 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे छोटी इमेज बनेगी। ओके, मैग्निफिकेशन जब 1 से कम आता है तो इसका मतलब जो इमेज है वो हमेशा छोटी बनेगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन फटाफट लिख लेती हूँ एंड देन उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, देखिए, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस प्रेजेंट है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हम पहले लिखते चलते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब इतना टॉल होता है ये। इसमें गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर टॉल कोई ऑब्जेक्ट है, वो परपेंडिकुलर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको एक बात याद रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव उसकी वैल्यू लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितनी है, +10 लेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी गिवन है, ये क्या हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ये नेगेटिव हो गई, -15 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है आपको, फाइंड द नेचर पोजीशन का मतलब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कहाँ पे रखा है, डिस्टेंस बताना है। साइज
साइज का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है लेंस का। तो इसमें किस किस की वैल्यू गिवन है हमें कैलकुलेट करनी है पहले इसकी वैल्यू। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। हम इसको इस साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, 1/v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 1/f, f की वैल्यू क्या है, प्लस में है 10 सेंटीमीटर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 33 माइनस 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 1/30। तो 1/v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/30, कैसी वैल्यू है, प्लस में, ठीक है, कोई साइन नहीं है। सो v की वैल्यू हो गई 30 प्लस 30 वैल्यू आई है। इसका मतलब v की वैल्यू प्लस आने का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो किस तरफ होगी, राइट साइड में होगी। ये तो कंफर्म हो गया कि कहीं भी राइट साइड में इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, तो प्लस 30 में यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास पोजीशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, उसको कैलकुलेट करना है, राइट। एंड उसका क्या बताना है, मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले निकालना है क्या, हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, ये हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें कैलकुलेट करना है। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 30, u की वैल्यू, u कहाँ पे है, -15 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो देखिए हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास अगर इस साइड में इमेज बनी है, मतलब इस साइड में, राइट साइड में है, तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होगी, ओके। इन्वर्टेड होगी तो ये माइनस में इसकी वैल्यूज हमारे पास आएंगी। हाइट ऑफ द इमेज मतलब माइनस आएगी, इसका मतलब इन्वर्टेड होगी। अब जो इन्वर्टेड है तो वो कैसी होगी, रियल होगी, हमें नेचर भी पता चल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गए हमारे पास 2 × 2 हो गया 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ द इमेज आई हमारे पास वो कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर एंड माइनस में है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज हम लिख देते हैं -4 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से समझ सकते हैं। माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। जो भी इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। कितनी है इसकी हाइट, 4 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए प्लस यूज करते हैं क्योंकि ये हमेशा हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो प्लस में लेंगे, क्योंकि ये इरेक्ट होता है, इरेक्ट ही हमने देखा है, राइट। अब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इजीली आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आपके पास सब कुछ प्रेजेंट है। v की वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है, 30 एंड u की वैल्यू कितनी है, 15। तो ये भी माइनस में ही आएगा, -15 है, तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि सेंटीमीटर नहीं, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो हाइट है इमेज की हाइट इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, 2 गुना है, ठीक है, उसकी डबल है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हुआ हमारे पास, -2। माइनस का मतलब है ये कैसी है, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बट 2 है मतलब
जो हमने बोला कि जब 1 से वैल्यूज कम होंगी तो इसका मतलब वो जो इमेज फॉर्म होगी वो छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 आया है तो इसका मतलब ये क्या है, इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट हाइट जो इमेज की हाइट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, 2 का मतलब है उससे डबल, राइट। तो ये हाइट हमने सारी चीज़ें बता दी है। नेचर के बारे में अगर बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस का मतलब है कि ये कैसा है ऑब्जेक्ट हमारे पास, सॉरी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, रियल कैसे पता चला, क्योंकि आप याद रखिए जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी एंड इनकी जो इमेजेस हैं वो हमने अच्छे से कर ली हैं। ठीक है, सारी की सारी कैसी आएंगी, इन्वर्टेड एंड रियल, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि इधर बनती है। समझ गए इस चीज को। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ जो कि पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है उनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, चलिए देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे रहा है, ये ऑलरेडी बता रहा है। नेचर क्या बता रहा है, नेचर इसने बता दिया है इमेज का कैसा देगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पहले जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, इन्वर्टेड ये इमेज देगा। क्या है, नेचर ऑफ इमेज, ये इसने ऑलरेडी बता दिया। अब क्या बताया है, किसी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे रहा है किसकी, नीडल की, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कोई नीडल रखी है कहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस बताया गया है किसकी, इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस ये है 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको ये बताना है, इमेज डिस्टेंस इसने बता दी 50 सेंटीमीटर पे होगी, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या होगी, 50 सेंटीमीटर पे होगी, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि u की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आगे से एक बात बताई है, वेयर इज इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यही, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, की मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो इक्वल होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। दोनों का साइज सिमिलर होगा तो क्या होगा, क्या बताया है, एंड फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो एंड पावर भी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखिए हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू गिवन है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन है कि कहाँ बनेगी, 50 सेंटीमीटर पे। अब आपको ये भी नहीं पता कि इस साइड में बनेगी या फिर इस साइड में बनेगी, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि जो नेचर होगा इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए आपको ये देखना है, ये देखते ही कि जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये कब देता है, ऑलमोस्ट सारी ही ये कैसे देता है, रियल एंड इन्वर्टेड देता है, सिर्फ एक इमेज को छोड़ के। तो इसने ये क्लियर कर दिया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में इमेज बनेगी। ओके, तो राइट साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे हम इमेज डिस्टेंस ले लें, v की वैल्यू, राइट, कि हमारी इमेज यहाँ पे मान लीजिए बन गई। अब हमें ये नहीं पता कि ये सीधी है या फिर उल्टी है, तो इसने बता रखा है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, ये ऑलरेडी गिवन है ये सारी बातें। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला, इसमें क्या गिवन है, द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, की हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं जिस हाइट के ऊपर, मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही हाइट किसकी होगी, किसकी होगी,
इमेज की। एंड ये कंडीशन हमें कब मिलती है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन देख लिया है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या होता है, F1 होता है, ठीक है। एंड इतनी ही दूरी पे इस साइड में ये क्या हो गया, F2, ठीक है। एंड इससे डबल डिस्टेंस ये क्या हो गया, 2F1, एंड ये हो गया 2F2, ठीक है, 2F2 ये वाला। तो अब आप देखिए कि ये हमारी इमेज बनी 50 सेंटीमीटर पे। हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये राइट साइड में बन रही है, इन्वर्टेड है। इसका मतलब इसकी जो हाइट आएगी, इसकी हाइट वो नेगेटिव होगी, मतलब जो हम बोल सकते हैं ये नेगेटिव क्योंकि ये उल्टा है। अब एक बात कि दोनों का साइज इक्वल है, मतलब ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी। एंड ये कंडीशन कब आती है, यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कब ऐसा होता है, ऐसी कौन सी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, कौन सी पोजीशन होती है जब दोनों का साइज सिमिलर होता है बट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो आपके माइंड में ये बात होनी ही चाहिए। याद कर लीजिए कि जो 2F1 होगा, अगर हम यहाँ इमेज रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसकी इमेज इक्वल बनती है, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमने ये देख रखा है कि कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, 2F1 पे। तो अब 2F1 पे रखा है तो इसकी सिमिलर इमेज बनी है। इसका मतलब कहाँ पे बनेगी इमेज, 2F2 के ऊपर। तो इनकी डिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी मिल गई, कितनी हुई, -50 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कहाँ पे रखी है, 50 सेंटीमीटर पे, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। ओके, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। अब पावर के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f, f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, जो कि मैंने बता दिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बताइए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब 2F2 की वैल्यू आपके पास है तो इससे हाफ हो जाएगी फोकल लेंथ, समझ रहे हो। मतलब ये हम एक तरीके से मान सकते हैं ना कि सेंटर की डिस्टेंस होती है, यहाँ भी C1, यहाँ पे C2। याद कीजिए जब हमने इसको सीखा था कि मतलब 2F1 है, इसके मतलब यहाँ पे सेंटर मान सकते हैं हम। अब सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, R रेडियस, एंड फोकस की क्या हो जाएगी, उससे हाफ हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे उसकी लिंक गिवन है, आप अच्छे से देख लीजिए, काफी डिटेल वीडियो है, सारी बातें क्लियर कर रखी है हमने। तो यहाँ वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ये समझ गए, फोकल लेंथ हम किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करनी है हमें, कितनी आएगी हमें नहीं पता, एंड उसके बाद ही हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोटो है क्या, कि फोकस को कैलकुलेट करना। तो फोकल लेंथ को, सॉरी, 1/f, वही लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u। ओके, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी है, 1/50 प्लस में है, u की वैल्यू कितनी है, 1/-50। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 51 + 1 2/50। तो 1/f की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/50। अब इसको आगे हम सोल्व करें तो कितना आएगा, f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1/f आया है 1/2/50। सो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ओके, ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी पावर क्या होगी। पावर, तो पावर का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/√2
25 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया 0.4 डायोप्टर। अब देखो यहाँ पे एक जो मिस्टेक हुई है पहले उसकी बात करेंगे। हमने पावर कैलकुलेट कर ली, कितनी आई 0.4 डायोप्टर, लेकिन ये हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो हमें पावर को जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो हमें जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर में चाहिए, इसलिए हमारी जो पावर होगी वो डायोप्टर में आएगी। समझ रहे इस चीज को? तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 मीटर। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितनी हो जाएगी 0.25 मीटर हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, P क्या हो जाएगा 1/0.25 मीटर, क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर। कि जो P है मतलब पावर ऑफ लेंस होती है वो हम डायोप्टर में उसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। जो ऐसा यूनिट है वो क्या है डायोप्टर होती है, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस आई है, तो आप ये तो याद रख ही लीजिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो उसका नंबर हमेशा प्लस में होता है, उसकी पावर हमेशा प्लस में होती है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, साथ में उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो पावर आएगी वो भी माइनस में ही आएगी। ठीक है, तो ये आ गया इसका रियल आंसर। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या करते हैं सेंटीमीटर से ही पावर निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। ओके, चलिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए हैं, तो इनको आप सॉल्व कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं भी कराती हूँ। कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखिए क्या गिवन है, कॉनकेव लेंस गिवन है, तो कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f, मतलब ये क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर क्या है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिए पावर आपको कैलकुलेट करनी है, ये कितनी है 2 मीटर गिवन है, आपको नहीं दिया हुआ, साइन नहीं गिवन है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे, -2 मीटर लूंगी मैं यहाँ पे। ओके, -2, तो जो P आएगी, पावर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 0.50 डायोप्टर। मतलब जो हमारे पास P की वैल्यू आई वो -0.50 डायोप्टर। पावर भी किस में आएगी, कॉनकेव लेंस में, माइनस में आएगी, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2.5 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब जो F की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आने वाली है, P की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है, P 1/f होता है, सो F क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 डायोप्टर, सॉरी मीटर है, मीटर। ओके, जब फोकल लेंथ आप मीटर में लेंगे तभी ये डायोप्टर में आती है पावर। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट आपको करना है अगर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो, एंड अगर आपके पास डायोप्टर है तो वो मीटर में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। राइट, तो समझ में आया होगा, आई होप आप। आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जितने भी सारे के सारे जो क्वेश्चन गिवन है, जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हमारा पार्ट 8 था, इस चैप्टर का पार्ट 8, जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज ये देखा था, पावर ऑफ लेंसेज, तो उनके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो उसके बाद हम रैंडमली क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।